सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत कन्नौज से। साथियों, मुझे इस एमबीडी सिस्टम में 5 साल से अधिक समय हो गया है और मैं रहने वाला कन्नौज का हूँ। लेकिन मैं जो अपना जेएमबीडी का वर्क कर रहा हूँ वो इटावा डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ रह के कर रहा हूँ और यहाँ से कई जिलों में अपना वर्क देख रहा हूँ। बराबर लगातार मीटिंग भी चल रही है और रमेश सर हमारे पिछले 1 सप्ताह से बराबर साथ में काम कर रहे हैं और बराबर काम हो भी रहा, बहुत ही जबरदस्त। जो यहाँ पे 5 साल मैंने संघर्ष किया सैकड़ों कंपनियों के बीच, जो मैं इस माहौल में टिका रहा, तो आज उसका नतीजा है कि इतना अच्छा माहौल तैयार हुआ है। अगर मैं भी यहाँ कुछ समय टिकता, जैसे यहाँ हजारों लोग निगेटिव होते हैं, निगेटिव बात करते हैं, तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था, मैं सभी लोगों को बता दूं इटावा और औरैया की खासियत। यहाँ पे साथियों क्या है, इटावा डिस्ट्रिक्ट और औरैया डिस्ट्रिक्ट में हर महीने 5 से 6 नई कंपनियों का जन्म होता है। यहाँ के लोग बहुत जल्दी 2-4 प्रोडक्ट रखकर अपनी नेटवर्क कंपनी बना लेते हैं। काफी तो मैंने ऐसे देखे हैं वो ताला चाबी लेके घूमते हैं, उसको भी अपना एक नेटवर्क पार्ट मानते हैं और बहुत ही लुभावने प्लान बताते हैं। कल तो अभी लोगों से बात हो रही थी, कल मीटिंग में एक लोग आए हुए थे, वो बता रहे थे कल ही तो हमारे पास एक नए नेटवर्कर आए, नई कंपनी है, उन्होंने कहा 12,000 की ज्वाइनिंग ले लो, 12,000 प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और 2 ज्वाइनिंग करवाने पर विदेश का टूर भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो वो हमसे पूछ रहे क्या सर ऐसा हो सकता है, 12,000 की 2 ज्वाइनिंग लगा दें और विदेश का टूर मिल जाए। हमने बहुत अच्छी बात, घूम के आई है। यहाँ तो 2 ज्वाइनिंग लगा के जिला में घूमने को कोई नहीं कुछ देता है, आप विदेश घूमने को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उसमें 3 नाइट 2 डे है। तो हमने कहा अगर आपके अकाउंट में हो तब तो आप वीजा बनवाइए, जाइए। हो सकता है कि आपको जीवन भर वहीं रहना पड़े, आपके पास किराया भी ना हो और वो बीच मझधार में छोड़ दे, तो वो बहुत तेज हंसने लगे। तो ऐसे ऐसे लुभावने प्लान यहाँ देने आते हैं और इतने फर्जीवाड़ा तरीके से एमएलएम हो रहा है यहाँ पे। और आज दिन तक यहाँ पे अभी तक मैंने जहाँ तक 5 साल में लोगों को समझा है, कोई भी एक अच्छे प्रोफाइल पे नहीं है जिसकी इनकम 15 से 20 हजार रियल नेटवर्क से आ रही हो। धंध फंद करके किसी प्रोडक्ट देके भले ही कमा लिया हो, लेकिन रियल किसी कंपनी से खाते में अगर ट्रांसफर हुआ हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी मुझे तो मिला नहीं 5.5 साल में। बातें करोड़ों रुपए वाली की हैं यहाँ पे लोगों ने। जब मैं स्टार्टिंग में आया था मुझसे भी कहा था, किन कंपनियों के थे उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के जो बहुत ही फेमस हैं। तो जब जेएमबीडी का प्लान यहाँ पे मैं इटावा में लेके आया था और जब मैंने बताया कि इसको, उस समय इसको 7 साल हुए थे, जब मैंने बताया कि यहाँ पे 7 साल पहले की कंपनी है, 6 साल पहले की है, तो उनका जवाब ये था कि कोई भी कंपनी बनती है वो डायरेक्ट हमारे पास आती है और इस डिस्ट्रिक्ट में मैं ही प्लान चलाता हूँ। 6 साल हो गए, कहाँ अभी तक कंपनी चलाई जा रही थी। तो हमने कि वो लोगों के बीच में ही थी कि अभी 6 साल तक हमारे पास प्लान ही नहीं आया। तो ऐसी लोगों की मानसिकता बन चुकी है, उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो पता लगता है कि लाखों रुपए उन पे कर्जा है, अपने घर पे नहीं रुकते हैं, बाहर अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं।
या अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं, ये पोजीशन है। लेकिन जैसे कल ओम सर बता रहे थे, कोई कंपनी आई, कुछ तो चाय पीने के लिए चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहेंगे हमारे जेब में 20 ज्वाइनिंग पड़ी, 50 ज्वाइनिंग पड़ी, अभी करवा रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें मारेंगे और खा पी के निकल जाएंगे। और इसमें क्या होता है, कई बार जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको गुमराह करके उनको भी रोड पे कर देते हैं। कुछ परसेंट लोग ऐसे लोगों की बातों में फंस जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और नेटवर्क पार्ट को गंदी नजर से देखने लगते हैं। तो जो मैं यहाँ पे 5 साल से रुका हूँ, उसका फल मुझे अब मिल रहा है। मैं किसी के भी यहाँ बीच में जाऊं और जाते ही वो मुझे पहचान जाता है, एक पहचान बन गई है। और हमारे डाउनलाइन का कोई भी व्यक्ति किसी के पास जेएमबीडी का प्लान लेके जाए तो तुरंत वो कहता है कि आप अमित राजपूत जी की टीम के हैं। तुरंत वो कहेगा हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत 5 साल से टिके हुए हैं। अभी तक कोई भी कंपनी लगातार इस क्षेत्र में 1 साल नहीं टिकी है। लेकिन अपना जो प्लान है, दादाजी ने जो प्रोडक्ट क्वालिटी दी है, उसकी दम पे आज मैं 5 साल से इटावा औरैया जैसे जिले में बराबर फाइट कर रहा हूँ लोगों से। आज मैंने एक नया क्षेत्र भी स्टार्ट किया। इससे पहले 1 महीने पहले हमारे डाउनलाइन कुछ गए हुए थे मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन आज मैं स्वयं ग्राउंड वर्क पे गया। रमेश सर को होटल में ही छोड़ दिया था, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। अब तो यहाँ हमारी टीम में बहुत जाबाज सिपाही तैयार हो गए हैं नए नए, जो बहुत ही करवटी, बहुत ही मेहनती और बहुत ही सहनशीलता वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे प्रोफाइल के हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको मैं बहुत ही जल्दी उनके जो भी सपने होंगे उन तक पहुंचाऊंगा और बराबर कदम से कदम मिला के चलूंगा। क्योंकि जब मैं यहाँ नया नया आया था तो उनके सामने मैं बच्चा था। यहाँ पे जो हमारे टीम में है, किसी के 45 साल है, किसी के 55 साल है, किसी के 75 साल है, यहाँ तक कि हमारे पास का एक 85 ईयर के हैं। तो उनके सामने साथियों मैं बच्चा ही हूँ। लेकिन हमारी यहाँ पे मेहनत देख के, लगन देख के और बराबर फील्ड पे जो टिके हुए हैं उसको देख के और सीनियर साथियों का जो सहयोग मिल रहा है समय समय पर, चाहे रमेश सर हो, चाहे वो हमारे ओम सर हो, और पंकज सर भी बहुत बार आए, बहुत ट्रेनिंग मीटिंग की साथ में और बहुत अच्छे से लोगों को जानकारी दी सिस्टम के बारे में। तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को मजबूती मिली। और जैसे कि मैं आज मध्य प्रदेश के एक भिंड डिस्ट्रिक्ट में गया था और बीच में चंबल पड़ता है, वहां पे भी कई लोग वर्क कर रहे हैं, उनसे भी मिला। लेकिन भिंड में जब मैं गया, वहां नए कुछ व्यक्तियों से बात हुई है, लोगों ने मिलवाया। तो उसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी, उसकी स्टार्टिंग उन्हीं ने करवाई थी। और उन्होंने दो 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 तीन तीन अपने दम पर सांसद बनवाए, मंत्री कई एक बने। आज ऐसे व्यक्ति से मिले और अपना प्रोडक्ट देके आए और ज्वाइन करके आए। तो बहुत अच्छा लगा साथियों, जो क्वालिटी है, इससे पहले वहाँ प्रोडक्ट जाते रहते थे, उन्होंने यूज किए, उसके बेनिफिट देखकर ये लोगों से बात हो पा रही है और बराबर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको मिलके कई डिस्ट्रिक्ट फैलाएंगे। एक तो अभी 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा है, बात भी मेरे सामने की, नंबर भी दिया है, 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा 15 से 20 दिन में पंजाब में एक स्टोर बहुत जल्द फाइनल करवा दें। हरियाणा के लिए भी बात करवाई है। तो साथियों, यहाँ से इटावा से
ऐसा माहौल बन रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्द हमारा पूरे भारत में नेटवर्क होगा। अगर आप लोग भी इसी तरह किसी भी क्षेत्र में टिक जाइए, एक क्षेत्र पकड़ लीजिए और मन लगा के लोगों के बीच में एक पहचान बना दीजिए, मजा आ जाएगा साथियों। आज 15,000 वाली कई ज्वाइनिंग हुई हैं और 5 ज्वाइनिंग का पैसा भी शाम को आ गया। हम लोगों के पास ज्वाइनिंग किट नहीं है 15,000 वाली इस समय, बैग नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टोरों से प्रोडक्ट मंगवा के जो रखे हुए हैं, जिन लोगों को किट दी थी उनसे मंगवा के लोगों को दे रहे हैं। तो अभी कंपनी में बात हुई है 8:30 बजे, उधर से 5 से 6 किट अभी रखवाई गई हैं, कल सुबह तक हम लोगों के पास आ जाएंगी। और जो सर यहाँ पे 4-5 दिन का समय लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे जो वर्क हो रहा है आज 1 सप्ताह ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी माहौल वैसे ही चढ़ा हुआ चल रहा है। अभी 2 से 3 दिन तक टाइम नहीं है सर। लेकिन इसी बीच रमेश सर ने भी बहुत मेहनत की हमारे साथ लग के, बराबर सुबह 5 बजे जगना, लोग यहाँ 5 बजे से ही आ जाते हैं। और बराबर मैं भी आज सुबह 6 बजे निकल गया था फील्ड के लिए। तो कहने का मतलब है लोग 5 बजे से ही आ जाते हैं और रात में 11-12 बजे तक यहाँ एक जमावड़ा लगा रहता है और बराबर प्रोडक्ट की प्लान की चर्चा चलती। तो साथियों, इतनी यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, हमने यहाँ पे करीब 300 से ज्यादा लोगों को इस एक सप्ताह में 300 से ज्यादा लोगों को रमेश सर से मिलवाया है अभी तक, जिसमें रमेश सर का 3 बार गला भी बैठ चुका है बोल बोल के। फिर भी सर बराबर लोगों से बात कर रहे हैं। तो जब गला बैठता है, गर्म पानी करके बार बार तुलसी लेना होता है। और गले में इतनी दिक्कत होने के कारण भी सर का साहस देखिए, 1 मिनट के लिए थकान महसूस नहीं की, ना बैठे, बराबर कंटिन्यू आज भी लोगों से बात कर रहे हैं। तो साथियों, ये ताकत हर व्यक्ति से नहीं मिलती है, हर किसी से ये ऊर्जा नहीं मिलती है। जब हमारा सीनियर, जब हमारा अपलाइन हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे कितनी करनी चाहिए, ठीक उससे 4 गुना। और मैं कर भी रहा हूँ। अगर सर को होटल में छोड़ के जाता हूँ तो 100 किलोमीटर तक हम ग्राउंड वर्क करके शाम तक आते हैं। जितने सर को लोग मैं यहाँ दे जाता हूँ मिलवाने के लिए, 10, 20, 30, उससे ज्यादा मैं नए फील्ड पे तैयार करके आता हूँ, उनको दूसरे दिन बैठा देता हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है। आज सर से अभी डिस्कस कर रहे थे हम 5 मिनट पहले, अभी भी सर मीटिंग कर रहे हैं। हमारे इटावा से कृषि विभाग के एक अधिकारी आए हुए हैं, जिनसे अभी बराबर काम की चर्चा चल रही है, कई स्टोर की प्लानिंग हो रही है। तो तो साथियों, डिस्कस ये चल रहा था, मैंने रमेश सर से बोला कि आप मंथ में 5 दिन ही आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अदर जगह काम देखिए, 25 दिन मुझे चाहिए आपके, और बराबर काम दूंगा जितना आप बताएंगे, चाहे वो स्टोर को लेके हो, मिनी स्टोर को लेके हो, चाहे डिपो को लेके हो, बराबर काम दूंगा, बराबर ज्वाइनिंग करवाऊंगा। आप बराबर जैसा सहयोग कर रहे करते रहिए, और महीने में 25 दिन आप हमारे यहाँ करिए, 5 दिन दूसरी जगह करिए। ये साथियों 5 साल टिकने की यहाँ पे सफलता है या परिणाम है। अभी यहाँ पे अभी प्रधान जी आए हुए थे, उनको ज्वाइन किया गया, अभी उनसे चर्चा चल रही थी। और वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इटावा के हैं। यहाँ ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी से ही हैं, जितने भी यहाँ पे हैं इटावा में। तो उनसे यही बात चल रही थी। वो कह रहे थे कि आप साल 2 साल पहले मिले होते, अब तक मैं 10,000 का रिकॉर्ड तोड़ चुका होता, 15,000 वाली ज्वाइनिंग का। कह रहे थे इतने शानदार जब प्रोडक्ट हैं, उन्होंने अभी, उनको अर्थराइटिस की दिक्कत थी, इससे पहले मैंने सलखी उनको दी थी, तो वो रिजल्ट आए हैं 15 दिन के अंदर उनको। और आज मैंने उनको प्लान दिया,
जब सर से डिस्कस हुआ 15,000 वाली किट पे, तो उन्होंने बताया कि अगर 1-2 साल पहले मिले होते तो अब तक 10,000 ज्वाइनिंग कर चुका होता। जब इतने शानदार जानदार प्रोडक्ट हैं तो लोग क्यों नहीं लेंगे? मैं प्रचार करूंगा, मैं बताऊंगा, लोगों के बीच मैं जाऊंगा, मुझे फायदा मिला है, मैं 1000 लोगों को फायदा दिलवाऊंगा। वैसे तो लोग यहाँ पे जन कितने प्रोडक्ट के नाम पे कूड़ा बेच के चले जाते हैं। जब इतना जानदार शानदार प्रोडक्ट है तो मुझे बताने में क्या। जब उनको बताया गया कि एक ज्वाइनिंग पे आपको 3,000 रुपए भी आएगा, तो साथियों तुरंत उन्होंने 10 लोगों को फोन किया और कल 10 ज्वाइनिंग 15,000 वाली करने का वादा किया। इसी वजह से मुझे कंपनी से अभी 5-7 15,000 वाली मंगानी पड़ी। और तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो बस मैं बार बार यही कहूंगा कि आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि आप जिस जगह कर रहे हैं बराबर लगे रहें, बराबर प्लान दिखाते रहें। दुनिया की नंबर 1 कंपनी आपको मिल चुकी है, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट वाली, और दुनिया के नंबर 1 सहयोगी हमारे जो भी फाउंडर हैं, जो भी हमारे कंपनी का मैनेजमेंट है, दुनिया का नंबर 1 स्टाफ आपको मिल चुका है। बस अपनी काबिलियत दिखाइए, अपना जुनून दिखाइए, धैर्य के साथ लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं। तो साथियों ज्यादा समय ना लेते हुए आज बहुत से लोगों को यहाँ पे आपसे बात भी करवानी है, क्योंकि पहली बार इटावा के लोगों को, इतने ज्यादा लोगों को मौका मिल रहा है, उन्हें हम लोगों को सुनना भी है। तो साथियों आज मुझे तुलसी के बारे में थोड़ा बोलना है, और इसको नोट भी कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मार्केट में अपनी पंच तुलसी के मुकाबले किसी के पास कोई भी तुलसी नहीं है। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग हर व्यक्ति किसी भी एज का हो वो कर सकता है। अगर व्यक्ति हमेशा यंग दिखना चाहता है, हमेशा चेहरे पे चमक दिखाना चाहता है, हमेशा बीमारियों से बचना चाहता है, तो तुलसी का जरूर सेवन करें। तुलसी कई बीमारियों का रक्षा कवच है। प्राचीन काल में तुलसी की पूजा भी की जाती थी। साथियों लीवर की कार्य शक्ति बढ़ाने और ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल करना काफी लाभदायक है। जिन लोगों को लीवर सही नहीं रहता है, जिनकी कार्य शक्ति कमजोर पड़ गई है लीवर की, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, उसको ये मेंटेन करती है। और साथियों तुलसी कोई दवा नहीं है। परेशानी बढ़ने पर अगर आप ले रहे हैं, लाभ तब भी लाभ देगी, लेकिन आप स्वस्थ रहने पे ले रहे हैं तो हजारों लाभ देगी। अगर आपका इसका सेवन लगातार कर रहे हैं तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते। आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी समस्या हो। तुलसी का सेवन करने से सांस की बदबू और गले की खराश को भी दूर किया जा सकता है। अगर इसका कंटिन्यू आप सेवन कर रहे हैं तो सांस संबंधित कोई जल्दी बीमारी भी नहीं लगेगी, कभी लंग्स में जल्दी इन्फेक्शन नहीं आएगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी और गले में खराश नहीं आएगी। और साथियों बुखार की समस्या किसी को बार बार हो रही है, अगर लगातार आप तुलसी पी रहे हैं तो इसमें ऐसे तत्व होते हैं जिनसे जल्दी कभी फीवर नहीं आ सकता आपको। ये हमें बुखार से भी बचाती है। तुलसी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। तुलसी इतनी कारगर है, अगर आप इसका पहले से सेवन कर रहे हैं, ना तो कभी फैटी लीवर हो सकता, ना कभी लीवर में इन्फेक्शन हो सकता, और ना ही कभी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता। तुलसी जो हमारी है ये गंदगी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो किसी भी तरीके का अपने अंदर टॉक्सिन जा रहा है या कोई जहरीला पदार्थ जा रहा है,
उसको ये अपनी गुणवत्ता के कारण निष्क्रिय कर देता है। तो किसी को अगर तुलसी का प्रयोग अगर आजमाना हो कि ये कैसे किसी भी विष को निष्क्रिय करती है, तो आप एक काम करिएगा, कभी किसी के मधुमक्खी काट ले तो आप उस जगह पर तुरंत 2 बूंद लगा के देखना, ना तो आपके सूजन आएगी और ना ही वहां पे दर्द होगा। तो इस तरीके से जो भी हम सब्जियां खाते हैं उसमें जो भी एलोपैथ मेडिसिन डाली जाती हैं, एलोपैथ जो दवाइयां डाली जाती हैं, जो केमिकल डाले जाते हैं, वो जहर होते हैं साथियों। उनका असर जैसे लौकी हुई, भिंडी हुई या तोरई हुई, इन पे 15-15 दिन असर रहता है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, जब मेडिसिन का असर उस पे 15 दिन तक रहता है, आप तो डालने के बाद पता ही नहीं कि 2 दिन बाद खिला रहा है या उसी दिन खिला रहा है, क्या हमारी बॉडी में वो चीज नहीं पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है। अगर आप तुलसी का डेली सेवन करते हैं तो वो दवाओं का असर निष्क्रिय हो जाता है, उसका उतना असर नहीं रहता है। पंच तुलसी मोबाइल रेडिएशन से भी बचाती है। इस समय सबसे ज्यादा जो समस्याएं चल रही हैं, माइग्रेन की, ब्रेन हेमरेज की, तो पैरालिसिस की, तो ऐसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है अगर आप स्वस्थ रहते हुए अगर तुलसी का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसा एक नया प्रोडक्ट है, इसका डेली खुद सेवन करें, बच्चों को करवाएं और अपनी पूरी फैमिली को करवाएं अगर आप उनको सुरक्षित देखने चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि उनको कैंसर ना हो, उनको शुगर ना हो, उनको बीपी ना हो, उनको थायराइड ना हो, उनको मिर्गी ना हो, उनको दौड़ा ना हो, उनको पाइल्स ना हो, उनको अल्सर ना हो, ऐसी बीमारियों से अगर बचाना चाहते हैं तो आप तुलसी का सेवन रेगुलर करवाइए। जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड आने की समस्या है, उनके लिए तुलसी एक रामबाण का काम करती है। जिन लोगों को दस्त की समस्या है, उसमें भी बहुत जल्द दस्त से छुटकारा मिल जाता है और यौन रोगों की समस्याओं को भी दूर करता है। चेहरे की चमक बढ़ाता है। अगर आप रेगुलर तुलसी ले रहे हैं, धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने में निश्चित ही आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, अगर आप कंटिन्यू इसको ले रहे हैं तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, और कोई हो भी रही है तो उससे बराबर लड़ने की शक्ति देती है अपनी पंच तुलसी। तनाव से बचाती है, जिन लोगों को अधिक तनाव रहता है तो उससे बचाती है। अगर पहले से ले रहे हैं तो आपको तनाव हो ही नहीं सकता है। ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है अपनी पंच तुलसी। अगर किसी को ब्लड शुगर है, उसको उसी प्रोडक्ट के साथ लगा दिया जाए जो अपने शुगर के हैं, तो उसको भी नियंत्रित करती है और अन्य मर्जों से भी बचाती है, कैंसर से बचाती है। अगर आप तुलसी का रेगुलर सेवन ले रहे हैं, कभी भी आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। सूजन को कम करती है। अगर आप पहले से ले रहे हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग नहीं आ सकती अगर आप इसका पहले से रेगुलर सेवन कर रहे हैं। हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर आप पंच तुलसी का रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो आपको हार्ट संबंधित कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। और अगर आप रेगुलर तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो आपको कभी भी फैटी लीवर नहीं हो सकता है और वजन नहीं बढ़ सकता है। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, वो अगर रेगुलर तुलसी का सेवन करेंगे, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इसको कैसे लें? हर रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। और पंच तुलसी मौसमी रोगों से भी बचाती है। अगर आप इसका सेवन डेली सुबह शाम 5-5 बूंद 1 गिलास में पानी में डाल के कर रहे हैं सुबह खाली पेट,
जितने मौसम चेंज होने पर रोग होते हैं वो आपको कभी नहीं हो सकते। तो साथियों, ऐसी अपनी एक नायाब तुलसी है, ऐसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्यों ना इसको मिलके हर घर तक पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाया जाए। जो हमारा मूल मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का, उसके लिए साथियों हमारा ये एक प्रोडक्ट ही काफी है। तो अभी यहाँ बहुत से साथियों को बोलने का मौका भी देने हैं। तो इसी क्रम में कुछ लोगों से आपकी परिचय करवाता हूँ। हमारे यहाँ से बहुत ही करवटी लीडर हैं इटावा से, उनके पास इटावा का स्टोर भी है, नाम उनका देशराज जी है, और नेटवर्क में उन्हें 10 साल पुराना अनुभव। तो आज वो अपना आपके बीच में अनुभव भी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे जो पिछली कंपनियों में वर्क किया है वहां करके कैसा लगा, और आज वो हमारे साथ जेएमबीडी में कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हें कैसा लग रहा है। तो सर मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं और आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। प्लीज आप अपनी बात रखिए। बोला था। हेलो जी बोलिए, जी आवाज आ रही जी, है। आवाज आ रही है क्या? जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं। जय जय एमबीडी सर। जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है। जय आ रहे जेएमबीडी। हैं। मैं सबसे पहले सभी अपने साथियों को, दोस्तों को जय जय एमबीडी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अपलाइन डॉक्टर अमित राजपूत जी को, और उसके बाद जो इस कंपनी के मालिक हैं माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव जी। तो मैं नेटवर्क सिस्टम में सन 92 से आया, और मैं जो है सबसे पहले गया एमबे कंपनी में। एमबे कंपनी में मैं कई एक बार गया, कई बार निकला। तो जो है वहाँ पर मुझे सहयोग मिलना चाहिए था, वो सहयोग नहीं मिला, और जो हमसे वादा किया गया वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैं उसके बाद फिर जो है ये कंपनी मेरे साथी लेके आए एवलॉन, उसमें गया निकला। उसके बाद फिर जो है डीएसआर, पता नहीं मैं दसियों कंपनी में जा चुका हूँ। जब मैंने जो है इस नेटवर्क सिस्टम से मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझे अब इसमें सफलता नहीं मिलेगी, मैं इसको नहीं करूंगा। फिर अभी जो कोरोना से पहले मेरे जसवंत नगर में एक दुकान थी जेएमबीडी के प्रोडक्टों की, तो उसमें मैं जो गया तो उसमें मैंने देखा एक स्लिम 20 मैनो स्टोर मालिक करता है। तो बोले मुझे इसके बारे में पता नहीं, मंगलवार को डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे पता करना। और हमारे डॉक्टर साहब आए, मैंने डॉक्टर साहब से मुलाकात की, मैंने सबसे पहले उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया। बोले कंपनी वो भागती है जो पब्लिक का पैसा फंसाती है, और जो कंपनी अपना पैसा फंसाती है वो कंपनी कभी नहीं भागेगी। मेरी समझ में आया, और मैंने जो है कंपनी की कंपनी में हम कैसे जाएंगे, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको इस समय 22 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, 22 रुपए में 200 रुपए का सर जी ने ऑफर रखा मेरे लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे खाते में 2000 रुपए थे मेरी पत्नी की जानकारी में। मैंने चुपके से वो रुपए निकाले और डॉक्टर साहब को मैंने दे करके ज्वाइन कर लिया। जब मुझे घर पे पूछा गया रुपए खाते में कितने थे, मैंने कह दिया 2 रुपए थे 4000। लेकिन बार बार जो है मुझे पूछने पर मैंने यही कहता रहा। जब मैं सामान ले गया तब मैंने बताया कि मैंने ऐसा कर दिया। हमसे सहमत रहे, और मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ तो सर जो है कोरोना का समय आ गया, तो मैं उसमें जो है काम नहीं कर पाया। और आज जब मैं तो इसमें काम कर रहा हूँ, और जो हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जो है आज जो मैं सहयोग मिल रहा है माननीय अमित जी का, और सबसे बड़ा सहयोग जो है
जो हमारे के फाउंडर माननीय रमेश श्रीवास्तव जी, तो उनके साथ में ऐसे बैठता हूँ जैसे मैं अपने घर के साथ बैठता हूँ। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है और वही मेरी सफलता का राज है। तो हमारे सर जी ने बताया कि इसमें जो है 5 टिके रहना ही बहुत बड़ी बात है। जो 5 साल टिक गया, वो सफल हो गया और जो उससे पहले भाग गया तो वो असफल होगा। तो मैं एक छोटी-सी आपके सामने कहानी रख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पर्वत था और उसके पीछे एक पानी का बहुत बड़ा सरोवर था। तो उसके बाद एक गाँव था, उस गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या हुई। तो दो सोचा कि हम लोग जो है पानी ला कर के यहाँ बेचेंगे। तो दोनों लोग अपनी-अपनी बाल्टी लिए और पानी ला करने लगे जब, तो दोनों लोग 12 घंटे काम करते, अपने अच्छी खासी आमदनी करते, दोनों लोग खुश थे। लेकिन एक व्यक्ति था, उसके समझ में आया कि हम ऐसे बाल्टियों से कब तक हम पानी भरते रहेंगे, कब तक ऐसा करते रहेंगे, अगर हम पाइपलाइन बिछा दें, तो कैसा रहेगा? तो उसने विचार किया पाइपलाइन बिछाने का और 8 घंटे वो जो है बाल्टी से पानी भर उस पैसे से अपने परिवार खर्चा चलाता और 4 घंटे वो जो है उस पाइपलाइन बिछाने का काम करने में लग गया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो लगा रहा पाइपलाइन बिछाने का काम करता रहा और जो दूसरा व्यक्ति जो बाल्टी से पानी लाता था, वो बहुत खुश होता। ₹10 पैदा करता है, मैं ₹8 पैदा करता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आज जो व्यक्ति पाइपलाइन बिछा रहा है, उसका आगे आने वाला क्या होगा। तो वही हुआ साथियों, जिस प्रकार से 4-5 साल के अंदर उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछ तो जो है अब उन्होंने वो बेचते थे ₹10 बाल्टी और उन्होंने खोली, बाल्टी भरी और तुरंत लगातार बेचने लगे। जब ये काम उसने देखा बाल्टी वाले ने, मैंने कहा ये तो बहुत गजब हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, हम जो है हाल इसमें है और 5 साल के अंदर हमें अपनी बिछानी है। जब हम पाइपलाइन बिछाएँगे तो दोस्तों पड़ोसी लोग, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग हमसे बहुत कुछ कहेंगे, साले फँस गए, मर गए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन सब बातों को सहन करते हुए हमें पाइपलाइन बिछाने का काम करना है, हमें नेटवर्क सिस्टम काम करने का काम करना है। जिस दिन मेरे और इसमें पाइपलाइन का मतलब आप समझते होंगे कि नेटवर्क को खड़ा करना। जिस दिन हमारे नेटवर्क में 1000, 2000, 4000, 10,000 लोग जिस दिन हो जाएँगे, 50,000 लोग हो जाएँगे, उस दिन मेरे दोस्तों आपकी पैसे की पाइपलाइन बिछ चुकी होगी। आप जो है 7 कमरे भीतर अगर रजाई ओढ़ के सो जाएँगे, उसके बाद भी आपका पैसा आता रहेगा। आप दुनिया में नहीं रहेंगे, उसके बाद भी पैसा आता रहेगा। तो हमें ऐसा काम करना होगा कि हम रहें या ना रहें दुनिया में और हमारे परिवार के सामने कोई समस्या ना आए। तो इसमें ऐसी अगर आपको सोच रखनी है, ऐसा काम करना है तो दुनिया में, मैं दुनिया की बात करता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जो नेटवर्क के सामने टिक पाए। एक यही ऐसा काम है, जो कि हमारे न रहने पर भी पैसा आता रहे। और दोस्तों एक मैं और बात रखना चाहूँगा अपनी कि हम लोग गंगा नदी के बारे में सब लोग जानते हैं। गंगा नदी हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से पवित्र नदी मानी जाती है। हम लोग नहाते हैं उसमें, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा गंगा नदी सूखती क्यों नहीं है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि गंगा नदी बनने से पहले इसमें मंदाकिनी, नंदाकिनी मतलब कम 7-8 नदियाँ आती हैं। और उस 7-8 नदियों में भी कई जो बहुत छोटी-छोटी नदियाँ पर्वत से निकल के मिलती हैं, उसके बाद गंगा नदी बनती है। तो दोस्तों जिस पर और गंगा नदी में पानी कभी इसलिए नहीं सूखता है, उसमें पानी आने के बहुत से स्रोत हैं, हज़ारों स्रोत हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमारे पैसा आने के स्रोत जब जो है लाखों स्रोत हो जाएँगे हमारे सामने, लाखों लोगों का नेटवर्क हो जाएगा दोस्तों, तो जो है हम रहें या ना रहें, हमारा पैसा आना बंद नहीं होगा। हम काम करें या ना करें, पैसा आना बंद नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे तुलसी के बारे में, तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं इस जेएमबीडी के मंच से तुलसी के बारे में 2 शब्द मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ भी बैठता हूँ, तो वहाँ पर बात चलती है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं? कि हम लोग ज़हर खा रहे हैं ज़हर। तो मुझे अफ़सोस है इस बात का कि मैं किसान का बेटा हूँ और हम अगर सब्ज़ी में दवा नहीं डालेंगे 1 हफ्ते के अंदर, तो सब्ज़ी होगी नहीं। लेकिन हम जानते हुए अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने देशवासियों को हम ज़हर खवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरी मजबूरी है, अगर हम ज़हर उसमें नहीं डालेंगे तो सब्ज़ी होगी नहीं और सब्ज़ी होगी नहीं तो हम लोग खाएँगे कहाँ से? तो लेकिन हम जो है सब्ज़ी में ज़हर डालते रहें, कोई बात नहीं है, वो तो मजबूरी है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जिस हिसाब से बता रहे थे, अगर मैं पंचतुलसी का सेवन करना यूज़ कर दिया,
तो ज़हर हमारे आगे टिक नहीं सकता है। ज़हर हमारे आगे टिक नहीं सकता है, इसलिए जो है हमारी जो है हमारी तरफ से जित दुनिया के जितने लोग हैं, जो मानव समाज के लोग हैं, उनसे मेरी एक अपील है हाथ जोड़ करके कि ज़हर खाना हमारी मजबूरी है, ज़हर खाना हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से हम जो है अगर तुलसी का सेवन करना शुरू कर दें, तो मेरी अपील है सभी मानव समाज से कि आज से जो है जितने लोग मेरी बात सुन रहे हों, मेरी बात को इतनी आगे तक पहुँचाएँ कि जन-जन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और जो है तुलसी का सेवन लोग शुरू करना शुरू कर दें। तुलसी का सेवन करना शुरू कर दें, जिससे हमारे शरीर के अंदर ज़हर जो जमा हुआ है, जो ज़हर नसों में भरा हुआ है, तो वो जो है तुलसी के द्वारा हमारी लैट्रिन के और वो मल-मूत्र के द्वारा साफ होता रहेगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, हम लोग असफल होते क्यों हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि जब हम प्लान देखते हैं तो ये लगता है कि बस हम करोड़पति हो गए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इसमें हमें काम करना पड़ेगा। 5 साल तक टिकना पड़ेगा, आए 6 महीने रुके और भाग दिए बोले हमसे नहीं होगा। अगर आपसे इतना सरल काम नहीं होगा, तो फिर कौन-सा काम होगा? जहाँ करोड़ों की बात होती है, तो भाई साहब मेरे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारे और भी साथी हम लोग बोलने वाले हैं। तो जय जय एमबीडी, धन्यवाद। जय जय मेडी और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत कम समय में आप पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है करीब 7 महीने से जो मीटिंग चल रही है, आपने उसका निचोड़ 7 मिनट में पूरा कर दिया। और अभी तो आपको मीटिंग पूरी-पूरी होस्ट करने का मौका मिलेगा। तो फिर से मैं आपका एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, देसराज सर। आपने जितनी भी कंपनियों में काम करके नेटवर्क का अनुभव अर्जित किया है और जिस पे आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आप नेटवर्क की बहुत सारी बुक भी पढ़ते रहते हैं समय-समय पर। जो आपके अंदर ऊर्जा नेटवर्क के प्रति है, जो आपको इस धैर्य के साथ जो आप अपना वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ऊँचाइयों पर आप जाएँगे। अभी तक आपने कहीं भी वर्क किया हो और जो भी अपना समय दिया हो, पैसा दिया हो, लेकिन अभी आपको 1 साल हुआ है, आप इटावा का स्टोर भी लिए हैं। अभी आपको जेएमबीडी सिस्टम में 1 साल हुआ है और आपके डाउन में 7 स्टोर हो गए हैं और 1 साल के अंदर इनको मैं 70 स्टोरों में बदल दूँगा और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका एक रिकॉर्ड बना दूँगा। जिस प्रकार अभी अन्य कंपनियों का नाम लिया है, आप अपना जाके चेक दिखा देना 1 साल बाद, आपका सीनियर का सीनियर हो, वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैंने बहुत से नेटवर्कर यहाँ पर देखे हैं इटावा में, फर्जी मारते रहते हैं, फर्जी बात करते हैं। कभी भी किसी ने 15 से 20 हज़ार वाला चेक ले ही नहीं पाया अकाउंट में। एमआरपी भले ही पैदा कर लिया हो। तो इसी क्रम में मैं बहुत ही जुनूनी लीडर जो एक बहुत जिनके अंदर हमेशा जुनून रहता है, युवा हैं, जिनका नाम अंकित साक्य जी है और उनका अभी स्टोर भी फाइनल किया है। तो वो अपनी बात को रखेंगे, अभी तक क्या कर रहे थे अपना परिचय देंगे, अपने बारे में बताएँगे और जब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी पिछले 15 दिनों से, तो 15 दिनों का जो अनुभव है, हमारे साथ काम करने का या प्रोडक्ट को समझने का, क्वालिटी देखने का, वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो अंकित साक्य जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, प्लीज़ आप बोलिए। जी सर, नमस्कार। जय एमबीडी नमस्कार। की जय हो और सभी आगंतुक भाइयों को सादर नमस्कार। और जैसा कि सर ने अभी हमें 5 मिनट बोलने का मौका दिया है, वो हम अपनी बात रखेंगे। और इसी बीच में मेरा नाम बता दें आपको, अंकित साक्य है, जो सर ने अभी बताया है। मैं परिष्कृत ज्ञान अड्डा के नाम से कम्पिटिशन की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, जो कि इटावा में उसकी शाखा है। और उसी के साथ साथ एक संगठन भी चलाता हूँ। संगठन बहुजन सेना अशोका के नाम से है, उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे सीनियर रहे हैं माननीय श्री देसराज सिंह साक्य जी, जिन्होंने हमें
पहले आरसीएम में उन्होंने काम किया, तो आरसीएम के बारे में भी बताया था, तो मैं उसमें उनके साथ रहा हूँ, जुड़ा हूँ, पर काम नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं थोड़ा उम्र में भी बहुत छोटा था और हमारी एज भी नहीं थी इतनी कि मैं घर से बाहर निकल सकूं या लोगों से इतनी मिला मिल सकूं, जो नेटवर्क को बढ़ा सकूं, क्योंकि घर से माता पिता का प्रेशर रहता था पढ़ाई के प्रति, और पढ़ाई भी की। तो उसी के साथ साथ जब वो भी निकल के जेएमबीडी परिवार में आए और जेएमबीडी परिवार के सदस्य बने, उन्होंने देखा इसमें 2 साल से वो ज्वाइन है और वो कार्य कर रहे हैं, कोरोना से पहले से कार्य कर रहे हैं। और कोरोना का टाइम रहा तो बीच में उन्हें वो समय नहीं मिल पाया। उन्हीं के बाद जब उन्हें लगा कि अंकित को भी इसमें जोड़ना चाहिए, अंकित को भी इसमें लाना चाहिए, वो नेटवर्क क्षेत्र में रहता है, क्षेत्र में सबसे घूमता है, मिलता है, सर ने मुझे मौका दिया, मुझे बुलाया। जो हमारे सीनियर सर हैं माननीय श्री अमित राजपूत जी और माननीय श्री रमेश श्रीवास्तव जी, सभी लोगों से हमें रूबरू कराया और उनका जो प्लान है और जो जेएमबीडी के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताया। हमने बखूबी उनको सुना, देखा और उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्टों की गुणवत्ता है, उसको परखा, उसका प्रैक्टिकल किया। जब प्रैक्टिकल किया, मैं किसी अन्य कंपनी की बुराई ना करके जो इनकी कंपनी है जेएमबीडी, उसके प्रैक्टिकल अन्य कंपनियों के प्रोडक्टों से किया। तो जब किया तो उसका रिजल्ट इतना बेहतर कि आप लोगों को अगर हम दिखा दें उसका प्रैक्टिकल करके, तो आप लोग ये कहेंगे कि इसे तो हम कभी छुएंगे भी नहीं। घर में लाने के दूर की बात, यूज करने के दूर की बात, हम उसको छुएंगे भी नहीं क्योंकि ये टोटल जहर है, केमिकल प्रोडक्ट हैं। जो साबुन से लेकर, तेल से लेकर, निरमा, मतलब बिल्कुल जितने भी सारी चीजें हैं जो कंपनियां दे रही हैं, सारे के सारे सिर्फ पैसा कमाने के माध्यम है उनका, और कुछ नहीं। लोगों को स्वस्थ करना कुछ नहीं। मैं जेएमबीडी परिवार में ज्वाइन हुआ, उसका 15 दिन से अध्ययन कर रहा हूँ और सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो हमने महसूस किया, जो इसके प्रैक्टिकल प्रोडक्ट को यूज किया, उसका यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो बहुत शानदार, इतना शानदार कि मैं अपने पिताजी को सब सर्वप्रथम प्रोडक्ट लाए, अपने पिताजी से दिया। हमारे पिताजी को पेट में थोड़ा खुजली थी और पपड़ी पड़ रही थी। साबुन जो नीम तुलसी का साबुन है, तो वो यूज कराया हमने पिताजी को। जब पिताजी ने यूज किया तो दूसरे दिन बोले, ये कहाँ से लाए तुम? बोला ऐसे एक अंकल जी थे, उन्होंने मिलवाया और डॉक्टर जी हैं, उनकी कंपनी है, उन्हीं से मिला है। तो बोले ये इतना अच्छा है कि हमारी तो खुजली सब खत्म हो गई है, और पपड़ी थी, हम हजारों रुपए की दवा ले चुके थे, सही नहीं हो रही थी। मार्केट से काफी बार इंजेक्शन भी लगवाया है, सही नहीं हुई। तो जब उन्होंने बताया तो मुझे एकदम आश्चर्यचकित हुआ। जब आश्चर्यचकित हुआ तो मैं उसमें थोड़ा रुचि बढ़ाया, फिर हमने क्लोजअप लिया। जब क्लोजअप लिया, उसका बीडेंट केयर नाम से है, तो उसका भी मैंने प्रैक्टिकल किया अन्य कंपनियों के, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा। फिर मैंने स्वयं यूज किया उसे। मेरी दांतों में थोड़ा खून निकलता था। बीडेंट केयर तुलसी के साथ लगाने में, तुलसी के साथ कॉम्बिनेशन उसका बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे है। उसके साथ सर ने बताया ऐसे यूज करना है, मैंने किया। जब किया, भाई कोई भी चीज है खुद परखेंगे तभी उसका अनुभव होगा। उपदेश देने से या किसी को उसके बारे में बताने से या समझने से, मेरा सीधा सिद्धांत ये रहता है कि अगर कोई भी चीज कोई बता रहा है तो उसे उसके बताने से, या वो बड़ा अधिकारी है या बड़ा पदाधिकारी है या बड़ा लीडर है या बड़ा पैसे वाला है, तो मैं उससे नहीं मानता हूँ। जब आंखों से देख नहीं लूंगा तब तक उस पर विश्वास नहीं करता। ये हमारे पिताजी का कहना है और मेरा भी उस पर बिलीव है, मैं भी उसको मानता हूँ। तो हमने खुद यूज किया। जब यूज किया तो 10 से 15 दिन के अंदर हमारी दांतों का बिल्कुल, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर तो मैं बिल्कुल डन हो गया। कहीं खून नहीं, कहीं कुछ नहीं, और दांत भी एकदम, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत सारे रिजल्टेड हैं। और इसी के बीच में हम आपको बता दें, वुमेन शक्ति लेके आए सर ने, उसके बारे में बताया मुझे। तो हमारी भाभी जी हैं पड़ोस की, उनको दिया मैंने। जब दिया तो बता रही थी किसके लिए, हमने बताया आपको प्रॉब्लम है
तो उन्होंने बताया, तो मैं ठीक है चलो दिलवाते हैं। दिया उन्होंने, यूज किया। यूज करने के बाद तीसरे दिन वो हमसे बोले, बोला ये हमारे लिए 2 और लेके आना, क्योंकि हम जा रहे हैं मायके, मेरा ये खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर, मुझे 2 और लेके देना। उनको 2 और लेके, तो हाँ ये बहुत अच्छा है, हमें इससे फायदा मिला है। हमारे सर में दर्द हो रहा था, आयरन का भी दिया मैंने उनको साथ में। वह सर में दर्द हो रहा था, शरीर में टूटन पटकन पड़ रही थी, और भी उनकी जो समस्याएं होती हैं लेडीजों की, वो सारी दूर हो गई उनकी। दूर हो गई, तब उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा तो कंपनी में काम करने का मन होगा, क्योंकि प्रोडक्टों का जो सारे प्रोडक्ट अच्छे निकलते जा रहे हैं। तो भाई काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए तो फिर मन से करना चाहिए। जहां भी रहो मन से काम करो भाई। पैसे की जरूरत आज किसे नहीं है, हर किसी को है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की जरूरत ना हो। और पैसे की जरूरत होने के साथ साथ इस कंपनी का मूल उद्देश्य है कि कंपनी ने 2 उद्देश्य बनाए हैं, स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत। इसका प्लान जो है बहुत जबरदस्त है। मेरा तो सभी लोगों से कहना है कि सभी लोग तन और मन और धन से लग जाएं। और जैसे भी हम आपको बता दें एक छोटी सी बात, कि जैसे हमने अपने पिताजी को बताया, सर ने कहा, तो पिताजी भी हमारे बोले कि आप इसका स्टोर डाल लो, वो बेटर रहेगा, और इसके लोगों को स्वस्थ भी किया जाएगा और समृद्ध भी। तो हमारे पिताजी का भी सहयोग रहा, बाकी सर का, सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ। तो मैं इसी के साथ सर से गुजारिश करूंगा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए मौका, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात को सुनने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल अंकित जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी सर। बहुत अच्छे से अपनी आपने बात रखी है। और और निश्चित ही हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मन बनाया है। अभी तो एक जेएमबीडी बच्चा था और बच्चा है। अब मन बनाया है काम करने का यहाँ। अब देखना क्या-क्या होता है। जेएमबीडी वो सिस्टम बन चुका है हमारे सामने, किसी की भी टिकने की हिम्मत नहीं है। कोई भी कितना बड़ा प्लान लेके आ जाए, कैसा भी प्रोडक्ट लेके आ जाए, अब हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। साथियों, उस सिस्टम की ताकत आप इटावा से देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। यहाँ का बच्चा आप जिससे भी पूछेंगे, वो आपको बता देगा कि जेएमबीडी की ताकत क्या है, जेएमबीडी की गुणवत्ता क्या है। तो मैं नेक्स्ट मौका जो देने जा रहा हूँ, वो भी एक छात्र नेता है और वो एक अपना पर्सनल संगठन भी चलाते हैं। ओबीसी एसटी मोर्चा जो है, एससी एसटी बोलते हैं, तो उसके वो अध्यक्ष भी हैं और लोगों की सेवा करते हैं, सेवा समिति चलाते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने भी कानपुर में अपना कोचिंग सेंटर भी चलाया बहुत दिन। बहुत लोगों को प्रशिक्षण दे के गवर्नमेंट जॉब में भी लगाया है और वो आज हमारे साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं जेएमबीडी सिस्टम में। अब उन्होंने भी ठान लिया है कि जेएमबीडी के माध्यम से एक भी युवा को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा। हर घर में जेएमबीडी पहुंचाऊंगा और हर किसी को रोजगार दिलवाऊंगा। तो इसी क्रम क्रम में मैं जो मौका देने जा रहा हूँ, वो सनी यादव जी हैं इटावा से। तो सनी जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। आप अपने बारे में बताएं और अपनी बात को रखें। जी, हम जेएमबीडी परिवार के सभी सदस्यों को एवं हमारे जो इस सिस्टम को बनाए, जो उनका संकल्प इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का है, तो ऐसे जेएमबीडी परिवार को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में हम सभी के सहयोग से जो भी होगा हम लोग प्रदान करेंगे और इस कंपनी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का काम। आज की इस बैठक में उपस्थित सभी इटावा के जेएमबीडी सदस्य एवं माननीय इसके फाउंडर जो
श्री रमेश श्रीवास्तव जी एवं माननीय अमित राजपूत जी जो इस जेएमबीडी परिवार में हमको लाए, हमें इस सिस्टम को बताया, हमने समझा पहले। भविष्य में हमें ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता या कुछ और नहीं मिलता। हमें पहले भी कई नेटवर्किंग सिस्टम की कंपनियां हमारे संपर्क में आई, हमें उनने प्लान समझाया, लेकिन हमें इतना इफेक्टिव नहीं लगा और हम ये जानते भी थे, कई लोगों के माध्यम से सुना भी कि 21वीं सदी में जो नेटवर्किंग मार्केट है वो एकदम चरम पर होने वाला होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ करके अपनी जीविकोपार्जन के संसाधनों के लिए कुछ ना कुछ अपना करने का काम करे, क्योंकि इतने ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं अब जो रिटायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारी आज वर्तमान जो सरकार है, स्थिति जो जनरेट हुई है, इस समय भारत का लगभग 40 करोड़ युवा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बेरोजगार बन गया। उसके लिए सरकार रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाई। तो इस नेटवर्किंग सिस्टम में ऐसे युवाओं को, ऐसे साथियों को हम रोजगार से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये नेटवर्किंग जो सिस्टम है इसको पहले समझना होगा कि हमें किस तरह से इनकम है, और हमारा अकेला ही परिवार नहीं, हम ऐसे अपने जैसे हजारों परिवारों को समृद्ध बना सकते हैं इस नेटवर्किंग के माध्यम से। साथ ही साथ जब हमने जेएमबीडी के प्रोडक्टों को देखा, हमारे मार्केट में एक दुकान थी, उस स्टोर पे हमारे फादर का आना जाना था। हमने माली पे किया, उसके साथ में हमने अपने कुछ मिलने वाले लोग थे उनको जेएमबीडी के प्रोडक्टों को यूज कराया। जब उनका जो रिजल्ट मिला तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा कि हम किसी को यदि इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो हम 100% श्योर हैं इन प्रोडक्टों के रिजल्ट है, क्योंकि हम पहले से देख चुके। क्योंकि हमारी बचपन से आदत रही है थोड़ी सी लोगों की हेल्प करना, समाज सेवी के काम करना। अपने निजी स्वार्थ के लिए एक बार तो हम टाइम नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी ने हमको बोला कि वहाँ आना है तो हम उसकी सेवा के लिए जरूर जाएंगे। तो हमें ये लगा कि यदि हम इस सिस्टम से लोगों को जोड़ें तो पहले तो इस सिस्टम पे हमको ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी फेस वैल्यू पे यहाँ पे जुड़ेंगे इस सिस्टम के साथ। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिनके हम फाउंडरों को नहीं जानते, उनपे कोई एक सीनियर आया और उसने हमें टीम में जोड़ लिया और हमने अपने नीचे एक बड़ी टीम खड़ी कर दी। अगर वो यहाँ से क्विट कर गया तो वो जो नीचे हमारे सिस्टम जुड़ा हुआ है उसका भरोसा कैसे जीतेंगे? अपनी भी छवि उस पर दाव पे लगी होती है। भविष्य में आप फिर कभी समाज में कुछ ऐसा काम करने अगर जाएंगे तो लोग आपके पास नहीं हैं। तो हमने जब इस कंपनी को समझा, इसके बाद में अमित सर ने हमारी जब रमेश सर से बात कराई तो हमको लगा कि जिस कंपनी के फाउंडर अगर हमें जानते हैं और हम उनको जानते हैं तो हमें लगा कि इस सिस्टम में जुड़ना चाहिए, और जिसे भी हम कमिटमेंट करेंगे उसके साथ हम 100% उसके साथ खड़े होंगे, ट्रस्टेबल नेटवर्क बना करके, और हम सभी को समृद्ध बनाने का काम। उसके साथ साथ में जब हमने देखा इसमें किस तरह से इनकम हो रही है तो हमने बहुत अच्छे से जब इस सिस्टम को समझ लिया तो इस पर हमने काम किया, और हम पिछले 5 महीने से काम कर रहे हैं और हमें अपनी इनकम जो पता चली, हमने समझा, तो हमने कहा इस तरह से अगर हम रोजगार को देने का काम करें, हम जैसे जो बेरोजगार युवा हैं या जो हम जैसे भाई हैं स्टडी कर रहे हैं वो अपने घर से कैसे खर्च वहन करें। आज आम आदमी को शिक्षा लेना बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, तो हम कैसे सिस्टम में आए, वो हमने चीजों को समझा, फिर हमने लोगों में कन्वे किया, लोग उससे प्रभावित भी हुए। दूसरा, हमारा एक संगठन है ओबीसी SC ST सेवा समिति, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा। कि हम 5 लोगों ने इस संगठन को बनाया 2020 में, 11 अगस्त 2020। निरंतर हमने इस उद्देश्य से बनाया कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले, पिछड़े, वांछित, अपने अधिकारों से नहीं पहचान पा रहे, जो जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो ऐसे गरीब भाइयों को, बहनों को हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे, जागरूक करेंगे, समाज को शिक्षित बनाएंगे। जब हमने अपने कई जिलों में टीम को खड़ा किया, हमारे सामने एक चैलेंज और आया कि हम व्यक्तियों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में सबसे पहली समस्या है कि हम अपने घर को कैसे चलाएं,
जीविकोपार्जन को हम कैसे करें। और आज के टाइम में अर्थ की एक बहुत बड़ी नीड होती है, व्यक्ति की अपनी जरूरतें होती हैं, उस जरूरत को हम कैसे, इसलिए हमें जब जेएमबीडी के संपर्क में आए तो जेएमबीडी से हमको लगा कि हम व्यक्तियों को स्वस्थ भी बना सकते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी बना सकते हैं, उनको एक रोजगार भी उपलब्ध करवा सकते हैं इस नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से। तो क्यों ना हम अपने जो युवा साथी है, हमारे जो संगठन के सदस्य हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड पैसे में नहीं, लेकिन वो गरीब और सोशल वर्कर है, मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमने जेएमबीडी के बारे में बताया, जोड़ने का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, काम भी कर रहे हैं। और आज से रही हम 6 महीने से प्रोडक्टों को दे रहे हैं लोगों को और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं और कई मरीज इससे ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति थे, आज ही उनको हम दवा देके आए हैं, ब्रजराज सिंह भदौरिया जी हैं, आगरा की बाहा तहसील में निवास करते हैं। 15 साल से आगरा से एलोपैथी का इलाज चला रहे थे, उनकी बॉडी में मसल्स पेन रहता था, उस चीज को डॉक्टर बंद नहीं कर पाए, लेकिन जेएमबीडी की 3 महीने की मैंने उनको दवा दी दर्द की, आज वो पिछले 8 महीने से दर्द उनको नहीं हुआ। उनका शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया, आज हम उनको शुगर की और उनको एलर्जी की जो दवा दे के आए हैं उसको रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से मुझे बेटा दर्द नहीं हुआ, मैं चारपाई से नहीं उठ सकता था, 15 साल हो गए मुझे आगरा से इलाज कराते कराते। तो जेएमबीडी के आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट हैं उनकी ये ताकत है, इसलिए इस सिस्टम पर मुझे इतना भरोसा हुआ कि मैं अपने मिलने वाले अपने संबंधियों को, अपने साथियों को इस सिस्टम से जोड़ दें। इनके साथ कहीं अहित होने का कोई चांस नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह है कि आप सब भी इस जेएमबीडी के माध्यम से रोजगार अपने आप में उत्पन्न कर सकते हैं और अपने ही मिलने वालों को, अपने साथियों को, अपने आसपास के समाज को आप एक रोजगार देने का काम करेंगे यदि जेएमबीडी के बारे में आपने उन्हें जागरूक कर दिया। और आपका भी जो समाज सेवा का भाव है ये भी आपको कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ाने का काम करेगा। यदि हम स्वस्थ होते हैं और हम अपने पड़ोसियों को भी स्वस्थ कर देते हैं तो हमारे आसपास का समाज होगा एक स्वस्थ और समृद्ध बनने का काम करेगा। मैं पुनः ज्यादा समय न लेता हुआ जेएमबीडी परिवार के सभी साथियों का एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन इस आज की मीटिंग में करता हूं। और आज आपने जो अपना कीमती समय निकालकर जेएमबीडी परिवार को दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी जेएमबीडी टीम के जो आज हमारे सदस्य इस समय वर्तमान में मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय एवं लाल सलाम पेश करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सनी सर। और आप इस समय जो काम कर रहे हैं समाज सेवी का, आपका बहुत बड़ा हार्ट है, बहुत बड़ा दिल है आपका, जो आप ऐसा काम कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। आज की डेट में कहाँ किसी के लिए टाइम है, आप अपना अमूल्य टाइम निकाल कर लोगों की समाज जो सेवा कर रहे हैं, आपको, आप जिसको भी मानते हैं, जो भी भगवान है, निश्चित ही वो आपको एक सफल इंसान बनाएगी। और समाज सेवी में जितना भी सहयोग होगा, आपको इतनी ऊंचाइयों पर मैं पहुंचाऊंगा जेएमबीडी के माध्यम से, जेएमबीडी के मन से, कि आप लाखों लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और भी ज्यादा समाज सेवी का काम कर पाएंगे। तो अगला जो मौका मैं देने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, उन्होंने पल्स में भी बहुत दिन काम किया है, बहुत ही पुराने अनुभवी लीडर हैं, विनोद कश्यप जी इटावा से हैं। अभी उनको मैंने ब्रांच भी दी है और तो उनको मैं मौका देना जा रहा हूँ। समय 10:03 हो भी गया है, लेकिन 5 मिनट का सर को मौका देना चाहूंगा। अगर आप इनको सुनेंगे, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत ही सहनशील वाले और बहुत ही करवटी व्यक्ति हैं। तो अगला मौका मैं विनोद कुमार कश्यप जी को
और आप अपनी बात को रखिए। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही सर? बिल्कुल सर आ रही। जय JMBT सभी लोगों को जय जय। जो आज मीटिंग में उपस्थित हैं, और धन्यवाद देना चाहेंगे दद्दा जी को जो आज निर्मल जल की तरह, गंगा की तरह हैं। और हम अपने डॉक्टर साहब को, अमित जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो मौका आपने हमको दिया। और हमारे दद्दा जी रमेश सर जो आज मेहनत कर रहे, कड़ी मेहनत 8 दिन से, इनकी तो आज 8 दिन की मेहनत मेरी 8 साल की बराबर हो गई। क्योंकि जो आज हमारा हुजूम दिखाई दे रहा है वो हमारा ही है, यानी MP से लेके आज UP तक। हमने तो कहा था कि हम सन 22 तक 100 स्टोर देंगे, हमें तो लग रहा है कि 500 हो जाए 22 में, यानी इनके माध्यम से। और हमारे अमित जी जो है मेहनत कर रहे हैं, इनको बार बार बधाई देना चाहते हैं कि जितनी इतनी मेहनत मेरे साथ कर रहे हैं दोनों लोग। तो जो है कि आज हमारी इनकी 8 दिन की मेहनत, कम से कम हमारी 15 हजार की 8 किटें हमारी सेल हुई हैं। और जो स्टोर काफी हुए सेल। हम तो कह दे हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को मर्तबा एक बार चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार करता है। यानी एक बार तो मिटना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, दाना डाल देते हैं, उगने नहीं देते हैं। कि जो उग जाए और किल्ला दे जाए, फिर उसमें फली आए, फल आए, यानी उसको फलने फूलने दें, तो आगे बहुत आनंद आता है। यानी हमने जो है 25 साल जो अनुभव किया था पल्स कंपनी में, वो हम एक अंधकार में थे, लोगों से करोड़ों करोड़ों पैसा लेकर के एक अंधकार में डाल देते थे। यहाँ तो यानी आपको बता दें, यहाँ तो सब नीट एंड क्लीन है, गंगा जैसा आपको यहाँ निर्मल है। दद्दा जी ने जो प्लान बनाया है कि जो गंगा जैसी पवित्र आपकी जो JMBT बनी है, कि ये जो गंगा पहाड़ों से निकलती है, तो उस पहाड़ों पे दवाइयां जो होती हैं, उगती हैं, वो यानी बहाव में टूट टूट करके गंगा में अगर जाती हैं तो वो प्रभावित होती हैं। तो उसमें जो जल है वो निर्मल हो जाता है। यानी अगर बोतल में रखा जाए तो ये कभी बिगड़ता नहीं है। इसी तरह से हमारी JMBT की दवाएं जो आज निर्मल हो चुकी हैं, आगे आने वाला भविष्य इस गंगा की तरह JMBT की दवाई को यूज करेगा, और आगे चल के ये गंगा जो है, यानी इसी तरह से हमारी JMBT गंगा के नाम से जानी जाएगी। कि जड़ी बूटियां जैसे खाई जाती हैं, भगवान राम ने यानी जो है कि लक्ष्मण जी को बूटी खिलाई थी, इसी तरह आगे आने वाला समय जो आ रहा है भविष्य में, जो हर जनता को हमारी JMBT की दवाई खानी पड़ेगी स्वस्थ होने के लिए, समृद्ध बनने के लिए। समय काफी हो गया है कि यानी किसी को कष्ट ज्यादा नहीं देना चाहते। अगली मीटिंग में हम बहुत कुछ आगे बताएंगे आपको। ये हम तो कहते कि आप सभी लोगों को काम करना है तो JMBT में करें, क्योंकि औरों में कुछ नहीं है, सिर्फ लोग गुमराह करते हैं। JMBT की जो दवाएं हैं, आज हम 99 पहुंचे हैं कि हर मर्ज में मैंने यूज की है, यानी बिल्कुल इसका रिजल्ट आ रहा है हर मर्ज में। और यानी जो है जो पंच तुलसी की तो बात कहें, ये तो 200 मर्ज में काम करती है, हर मर्ज में काम कर जाती है। कहीं पे इसको यूज कर लो, अभी डॉक्टर साहब ने खुद बताया है, तो हम भी बताते हैं कि आगे आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है। जो लोग बैठे रह जाएंगे वो गर्द की तरह पड़े रह जाएंगे। मर्द जो वही होता है जो समय के साथ चले, और जो गिर जाए वो धूल मानी जाती है। तो अब समय आ चुका है, जो लोग आज इटावा की लहर देखेंगे, जो है हम तो कह रहे 50 की बस आपने करी है, कहीं आपको दूसरी ना करनी पड़े। यानी ऐसा माहौल यानी जो है 22 जुलाई तक हम आपको बना देंगे कि इतने ही लोग और आपको यानी जगह देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब को, कि जो लखनऊ में इटावा ही की लहर दिखाई देगी, और यानी ज्यादा से ज्यादा आपको विनोद छाए हुए मिलेंगे। आज हमने जो लोगों को जोड़ा है, यानी पूरी यानी सपा पार्टी, और यानी बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ आ चुके हैं जो मेरे करीब 20 साल से संबंधी रहे। प्रधान जी मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हमारा एक ही मौजा है। आज वो आ गए हैं 15,000 की किट से। लगभग जोले मीटिंग आएगी तो करीब 20 किटों से वो कम से कम ज्वाइनिंग करा देंगे। उनकी आज ज्वाइनिंग हो चुकी है। और 5 जिला के जो ठेकेदार थे, जिला के टंकी बनाने वाले ठेकेदार, उनको भी ज्वाइन करा दिया है। और जो बस लेके जा रहे हैं वो भी किट से ले गए हैं। ऐसे इतने लोग आएंगे
कि इतनी इस जो है आपकी ये जुलाई में दद्दा जी को कम से कम 60 दिन का महीना बनाना पड़ेगा, क्योंकि 25 दिन 30 दिन तो हम ही ले जाएंगे। क्यों, हमारा एमपी में मूवमेंट हो चुका है। आज हमारे डॉक्टर साहब ने जो मूवमेंट किया है, हमने इटावा देखा है, तो आज लग रहा है कि जो मैंने पहले 1 महीना पहले यानी भ्रमण किया था एमपी में, तो अब वो स्टोर खुलने का समय आ गया है कि ये लखनऊ की मीटिंग के पहले कुछ हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में गाड़ी 8 दिन के बाद आपको दवाई भेजनी पड़ेगी मेरे प्रति। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब को और रमेश सर जी को, दद्दा जी को, पंकज सर को और ओम सर को, और यानी सभी लोग हमें आशीर्वाद दें कि ऐसे ही हम पल्स में जो है हमने 25 साल बर्बाद करी, वहां मेरा जन्म था, मगर अब इस जेम मीटिंग में मेरी छठी होने वाली है। क्यों छठी के बारे में बताएंगे। एक बार में दोबारा जन्म लिया है इस जेएमबीडी की कंपनी के लिए, तो मेरी फर्स्ट वहां थी, लास्ट मेरी इस जीवन में हो जाएगी जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। और निश्चित ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं हम लोग। जिस तरीके से जो अपनी इटावा की टीम है लगातार जुनून के साथ लगी हुई है, कदम से कदम मिलाकर सभी सहयोगी साथी जो चल रहे हैं, निश्चित ही हम लोग सफलता की ओर हैं और बहुत जल्द बहुत बड़ी सफलता पाने वाले हैं। तो साथियों, जैसे कि अभी विनोद सर बता रहे थे कि जिस बस से जा रहे हैं, तो हमारे एक बहुत ही करवटी जो पिछली बार जिनको 2 मिनट का मौका दिया था, जिनका नाम सतीश जी है, अपना स्टोर भी अभी पिछले मंथ उनको दिया है। तो हम लोग बस उनकी किराए पर करके आए हुए थे लखनऊ जाने के लिए, लेकिन सतीश सर ने तो कमाल ही कर दिया कि जो बस मालिक थे आज उनको लाके बैठा दिया होटल में और 15,000 किट से उनको भी सिस्टम में ले लिया, ज्वाइन करवा दिया। और जो बस हम लोग जितने पैसे में करके आए थे उसमें से 5,000 रुपए कम हो गए और टोल फ्री हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जेएमबीडी सिस्टम की ताकत है। आने वाले समय में आज तो कुछ पैसे लगाने भी पड़ रहे हैं, यही बस आने वाले समय में जेएमबीडी सिस्टम के लिए फ्री में जाएगी। तो इसी क्रम में 2 मिनट का मौका मैं एक लोगों को और देना चाहता हूँ, और जिनको अभी मैंने स्टोर दिया है पिछले मंथ, नाम उनका अर्जुन सिंह जी है। जैसा नाम है साथियों अर्जुन, वैसा उनका काम भी है, वैसे फील्ड पे वो गरजते भी है और बहुत बड़ी पकड़ इनकी है फील्ड पे, मार्केट पे। और इनका बहुत बड़ा व्यापार है मिठाई का, और ये 2-2 4-4 कुंटल डेली सप्लाई करते हैं। सोचिए साथियों, 2-2 4-4 कुंटल लोगों की महीने में नहीं बिकती है, ये 2-2 4-4 कुंटल प्रतिदिन सेल करते हैं अपने यहाँ से। तो ऐसे व्यक्ति को मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ। आज वो सिर्फ अपने बारे में अपना परिचय बताएंगे और जेएमबीडी सिस्टम में आकर उनको कैसा लग रहा है वो बताएंगे। अगर किसी को प्रोडक्ट आपने यूज करवाया, उसको जो फायदा मिला है उसके बारे में बताएंगे। तो सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, 2 मिनट में आप भी अपनी बात को रखें। हेलो जी सर बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? जी जी बोलिए आप। सभी को नमस्कार करता हूँ जेएमबीडी कंपनी को, और हमें जी राजपूत को नमस्कार। बोलने का मौका दिया है हमको और रमेश सर को। और मेरा काम जो है इटावा जिला में 4-5 जिला में काम है मिठाई का और सोनपापड़ी का काम करते हैं, और उसी के पर्यंत जो है मौका देख के हमने अपना काम चेंज करने के लिए इस कंपनी से जुड़े हैं। और कंपनी के जो है प्रोडक्ट काफ़ी लाभदायक हैं। फिरोजाबाद में मैंने दवा भेजी थी घुटनों के दर्द की, गठियाबाद की, तो वहाँ से खबर आई है फ़ोन पर कि हम अगली बार जब हम अपना टेम्पू भर के ले आएंगे मरीजों। एक महिला आई थी हमारे पास फिरोजाबाद से, वो ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं इनके पास जो बढ़िया से बढ़िया जो है रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। और पंच तुलसी तो ऐसी है
कि कहीं पे लगा लीजिए दर्द हो रहा तब भी बंद कर देती है वो तो उसका तो कोई कहना ही का रिजल्ट है, बहुत बढ़िया सुंदरता है उसकी है। और साथ यही काम हमारा है। और सारे अर्जुन सिंह कुशवाहा जसवंत नगर रेल मंडी से बोल रहे हैं कि जेबीसी धन्यवाद साहब सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए, आपने जो परिचय दिया। और साथियों, अब समय काफी हो गया है आज, तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि 24 तारीख मुझे कि साथियों उस हाल में एक भी सीट नहीं बचेगी। कुछ लोगों को हो सकता है खड़ा भी होना पड़े। और यहाँ से मैं जिस प्रकार अभी सभी लोगों ने बताया है, एक तो बस मैं कर चुका हूँ, 4-5 गाड़ियां और पर्सनल लोग जा रहे हैं। उसके साथ साथ हो सकता है 24 वो माहौल बन जाए, एक बस मुझे कि अपना एक नया स्टार्टअप करें और लगन के साथ करें, और 24 तारीख की बेहतरीन तैयारी करें, 24 जुलाई की समय पर मीटिंग में पहुंचे और उसका पूरा लाभ लें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय जय एमबीडी और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।